बहुत समय पहले एक राज्य में एक गरीब जुलाहा रहता था। वह दिन रात मेहनत करके कपड़ा बुनता और अपने परिवार का पेट पालता था। भले ही वह धन दौलत में गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ और नेक था। गांव के लोग उसकी सादगी और ईमानदारी के कारण उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी पत्नी बहुत सुंदर और समझदार थी। उसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चित थी, लेकिन वह अपने पति के प्रति बहुत वफादार और बुद्धिमान स्त्री थी। एक दिन राजा अपने राज्य का हालचाल जानने के लिए भ्रमण पर निकला। वह अपने घोड़े पर सवार होकर गांव गांव घूम रहा था कि अचानक उसकी नजर जुलाहे की पत्नी पर पड़ी। वह उस समय अपने सिर पर मटका रखे कुएं से पानी भरकर लौट रही थी। तेज धूप में उसकी चमकती सूरत और संतुलित चाल देखकर राजा के मन में वासना जाग उठी। उसने मन ही मन सोचा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, यह मेरे राजमहल में होनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से उस स्त्री के बारे में जानकारी जुटाई। थोड़ी ही देर में उसे पता चला कि वह एक गरीब जुलाहे की पत्नी है और जुलाहा मेहनती व ईमानदार इंसान है। गांव के लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं। यह सुनकर राजा उलझन में पड़ गया। वह जानता था कि यदि वह जबरदस्ती उस औरत को महल में ले जाएगा तो गांव वाले विद्रोह कर देंगे। इसलिए उसने सोचा, सीधे बल से काम नहीं बनेगा, मुझे चालाकी से काम लेना होगा। अगले दिन राजा ने जुलाहे को दरबार में बुलवाया। बेचारा जुलाहा डरते डरते महल पहुंचा। वह सोच भी नहीं सकता था कि राजा उसे क्यों बुला रहा है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, जुलाहे, मैंने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए मैं तुम्हें एक खास काम देना चाहता हूं। 3 दिन के अंदर मुझे 30 सियारों के सिर लाकर दो। मुझे एक विशेष अनुष्ठान करना है। जुलाहा यह सुनकर सन्न रह गया। उसने डरते डरते कहा, लेकिन महाराज, मैं तो साधारण इंसान हूं। मैंने तो आज तक एक खरगोश तक नहीं मारा। मैं ये कैसे करूंगा? राजा ने बीच में ही उसकी बात काट दी और गरज कर कहा, चुप रहो। अगर हमारे आदेश का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। बेचारा जुलाहा भारी मन से घर लौटा। उसके चेहरे पर गहरी चिंता देखकर पत्नी ने कारण पूछा। जुलाहे ने सब कुछ बता दिया। राजा की बुरी नजर, उसका आदेश और धमकी। यह सुनकर पत्नी ने पति को ढांढस बंधाया और बोली, आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। आप वैसा ही कीजिए जैसा मैं कहूं। पत्नी की बातों ने जुलाहे को थोड़ी हिम्मत दी। अगले दिन वह जंगल गया और पत्नी की सलाह पर एक लंबी सुरंग खोदने लगा। यह सुरंग इतनी बड़ी थी कि उसमें 30 सियार आसानी से समा सकें। फिर वह दिखावे के लिए दूसरी सुरंग खोदने लगा। जंगल में रहने वाले सियारों का मुखिया यह सब दूर से देख रहा था। जब उसने देखा कि जुलाहा दूसरी सुरंग भी खोद रहा है तो वह उत्सुक होकर झाड़ियों से बाहर आया और बोला, अरे भाई, तुम ये सुरंगें क्यों खोद रहे हो? जुलाहा चालाकी से बोला, तुम्हें नहीं पता, आसमान से आग बरसने वाली है। देवता ने मुझे आदेश दिया है कि पहले दूसरों के लिए सुरंग बनाऊं और फिर अपने लिए। इसलिए यह पहली सुरंग दूसरों के लिए बनाई है और दूसरी अपने लिए। सियार का मुखिया प्रभावित होकर बोला, भाई, तुम तो बड़े नेक इंसान हो। क्या हम सब सियार इस सुरंग में छिप सकते हैं? जुलाहा बोला, हाँ, क्यों नहीं, तुम सब आराम से छिप सकते हो। तभी जुलाहे की पत्नी, जो पेड़ पर छिपी बैठी थी, ऊपर से अंगारे बरसाने लगी। यह देखकर जुलाहा चिल्लाया, भागो, आग बरस रही है, जल्दी छिपो। सारे सियार घबराकर सुरंग में घुस गए। जुलाहा अपनी छोटी सुरंग में घुस गया ताकि सबको यकीन हो जाए। सियारों का मुखिया भी अपने दल के साथ बड़ी सुरंग में चला गया। जैसे ही सब अंदर गए, जुलाहा बाहर निकला और उस सुरंग का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। फिर उसने थोड़ी देर बाद पत्थर हटाकर कहा, अब आग थम गई है, बाहर आ जाओ। जैसे ही सियार एक एक करके बाहर निकले, जुलाहा उनका सिर काटता गया। थोड़ी ही देर में 30 सियारों के सिर उसके पास थे। वह अपनी पत्नी के साथ घर लौटा, उसे घर छोड़ा और सिरों को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने गिनती की, पूरे 30 सिर। यह देखकर वह गुस्से से तिलमिला उठा। राजा की योजना नाकाम हो गई तो उसने नई चाल चली और कहा, जुलाहे, तुम सचमुच बहादुर हो। अब मुझे एक और काम करके दिखाओ। इस बार तुम मेरे लिए शेरनी का दूध लाकर दो, क्योंकि मुझे इस बार एक विशेष अनुष्ठान के लिए उसकी बहुत आवश्यकता है। जुलाहा घबरा कर बोला, महाराज। लेकिन राजा गरज कर बोला, अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें मौत की सजा दूंगा और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। बेचारा जुलाहा फिर मायूस होकर घर लौटा। पत्नी ने पूछा तो उसने सब बताया। पत्नी बोली, डरिए मत, जैसा मैं कहूं वैसा कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसने दूध मिलाकर मीठे पुए बनाए और पोटली में बांध दिए।
फिर जुलाहे को समझाकर जंगल भेजा। जंगल में जुलाहा पहुंचा तो उसने देखा कि शेरनी अपने बच्चों को प्यार कर रही थी और थोड़ी देर बाद शिकार पर निकल गई। जुलाहा धीरे धीरे बच्चों के पास गया। बच्चे चौंक कर बोले, आप कौन हैं? जुलाहा मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम्हारे लिए पुए लाया हूं। बच्चों ने उत्साह से पुए खाए। उन्होंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। उनका पेट भर गया और वे जुलाहे के साथ खेलने लगे। थोड़ी देर बाद शेरनी लौट आई और बोली, आओ बच्चों, दूध पी लो। बच्चों ने कहा, नहीं मां, हमने तो पुए खा लिए हैं। शेरनी ने हैरान होकर पूछा, पुए? ये किसने दिए? बच्चों ने हंसते हुए कहा, हमारे मामा ने, वो देखो पेड़ के पीछे हैं। तब जुलाहा सामने आया और बोला, मैंने तुम्हारे बच्चों को भूखा देखा तो पुए खिला दिए। बच्चों ने पूछा कि मैं कौन हूं, तो मैंने कह दिया कि उनका मामा हूं, ताकि वे डरे नहीं। शेरनी बोली, तुमने मेरे बच्चों की भूख मिटाकर बहुत बड़ा काम किया है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? जुलाहा बोला, राजा ने मुझे तुम्हारा दूध लाने का आदेश दिया है। अगर मैं खाली हाथ गया तो वह मुझे मार देगा। शेरनी ने बिना झिझक के एक लोटा दूध दे दिया। जुलाहा खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब शेरनी का दूध देखा तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी दूसरी चाल भी नाकाम हो चुकी थी। अब उसने सोचा, यह जुलाहा बहुत चालाक है, इसे जीवित रखना खतरनाक है, अब इसे सीधे मरवाना ही होगा। उधर जुलाहा घर पहुंचा तो पत्नी ने कहा, देखो, यह राजा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। अब उसकी बारी है, हमें उसे ही खत्म करना होगा। पत्नी ने एक योजना बनाई और जुलाहे को समझाकर राजा के पास भेजा। जुलाहा दरबार में गया और बोला, महाराज, मैं आपसे अंतिम विदा लेने आया हूं। राजा चौंक कर बोला, अंतिम विदा? क्यों? जुलाहा बोला, मुझे जीवित अवस्था में ही स्वर्ग जाने का मार्ग मिल गया है। अब मैं वहीं जाऊंगा। वहां एक से बढ़कर एक सुंदर अप्सराएं रहती हैं। मैं उनके साथ जीवन बिताऊंगा। अप्सराओं का नाम सुनते ही अय्याश राजा का मन ललचा उठा। उसने तुरंत कहा, हर सुंदर वस्तु पर राजा का हक पहले होता है। मुझे पहले वहां जाना चाहिए। मुझे रास्ता दिखाओ। जुलाहा बोला, लेकिन महाराज, राजा गरज कर बोला, चुप रहो। अगर तुमने मुझे रास्ता नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगा। जुलाहा दुखी होने का नाटक करते हुए बोला, जैसी आज्ञा। फिर वह राजा को जंगल में एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी कुएं से होकर स्वर्ग का रास्ता जाता है। लालच से भरा राजा बिना सोचे समझे कुएं में कूद पड़ा। कुआं बहुत गहरा था। राजा गिरता चला गया और वहीं उसका अंत हो गया। उसी समय जुलाहे की पत्नी भी आ गई और दोनों ने मिलकर कुएं को बड़े पत्थर से ढक दिया। इस तरह क्रूर और लालची राजा का अंत हुआ और जुलाहा अपनी बुद्धिमान पत्नी के साथ चैन और खुशी से जीवन बिताने लगा। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि अगली बार जब हम नई कहानी लाएं तो सबसे पहले आप सुन सकें।